हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज के मार्केट की क्लोजिंग है 24,038 निफ्टी क्लोज हुआ है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि 24,000 पे अगर मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके का शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट वापस गैप फिल करने जाएगा। आइए 1 मिनट के चार्ट देखते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो गया और यहाँ पे एकदम ऐसे हिट कर दिया जो लोग शॉर्ट ट्रेड बना के बैठे थे। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम आगे कैसे ट्रेड करें। देखिए दोस्तों, इस जो सिचुएशन है जो अभी चल रही है वॉर वाली, इसके अंदर ओवरनाइट ट्रेड बिल्कुल ना लेके जाए। ऐसी कोई गलती ना करे कि बहुत ज्यादा गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। वीकेंड्स है, वीकेंड्स पे कुछ भी हो सकता है। तो ओवरनाइट ट्रेड को अवॉइड करें। अगर ओवरनाइट ट्रेड आप कर रहे हो तो उस ट्रेड को हैज करके लेके जाए, नेकेड ट्रेड्स बिल्कुल ना करें। तो आइए 15 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूँ और मंडे को मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी के। तो 15 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर आप एक चीज देखोगे, जो निफ्टी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही पूरा का पूरा रिकवर कर गया। उसके बाद में मार्केट एक बहुत रेंज बाउंड रहा। मार्केट एक 150 140 पॉइंट की रेंज में था। मार्केट कंसोलिडेट करता गया करता गया करता गया और मार्केट ने, देखियो चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। मार्केट के अंदर ये जो पैटर्न बना है, मार्केट सपोर्ट के नीचे अगर एकदम से मार्केट जैसे नीचे गिरा, नीचे सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट कंसोलिडेट होने लग जाता है, तो 30% चांस होता है कि मार्केट फॉल करे, 70% चांस होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ वापस रिकवर कर जाए। अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आती है तो ही मंडे को मार्केट नीचे खुलने के चांसेस है, अदरवाइज मार्केट वापस ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है। जैसे कि अब मैं पुराना एग्जांपल दिखा देता हूँ। मार्केट सपोर्ट के नीचे 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 कंसोलिडेट कर रहा था और मार्केट एकदम से फट गया और ऊपर का एक बड़ा मूव दिया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन में एकदम से फट के नीचे की साइड की पूरी लिक्विडिटी इसने ले ली है। तो निफ्टी की पॉसिबिलिटीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे को कहीं ना कहीं, तो हम जब तक मार्केट 24,100 24,000 को ऊपर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना करे और यहाँ पे ट्रेड 1 मिनट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से हायर राइज नहीं बनाने लगे, तब तक हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर एक वॉल्यूम से कैंडल क्लोज ना करे और 1 मिनट के अंदर छोटे छोटे से इस तरीके से हायर राइज ना बनाए, तब तक हम प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है इस तरीके से, कुछ ऐसे रीटेस्ट कर दो, तो यहाँ पे सेम 24,050 24,070 हायर साइड में 24,100 का एक एसएल लेके हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो पहला हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,800। उसके बाद में जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हम प्लान करेंगे उसके बाद में वो हम प्लान करेंगे 24,400 450 के अराउंड हम नेक्स्ट टारगेट प्लान करेंगे। वहीं अगर मार्केट एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो उस पॉसिबिलिटीज़ के अंदर क्या करेंगे। अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं ओपन होता है, मार्केट मार्केट यहाँ से 500 700 पॉइंट या फिर 1,000 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलते हैं, तो हम मार्केट को सबसे पहले इग्नोर करेंगे। मार्केट की मूवमेंट देखेंगे। मार्केट जिस भी साइड, जैसे मार्केट सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है बहुत ज़्यादा गैप डाउन, तो हम मार्केट के अंदर वेट करेंगे 5 मिनट्स के अंदर कि मार्केट किस साइड में हायर राइज या लोअर लोज बना रहा है। उसके बाद में हम उसी साइड में ये सेम इस तरीके का पैटर्न मार्केट बनाता है। कम से कम भी हम 2 हायर राइज या 2 लोअर लोज 5 मिनट के बनाने का वेट करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। जैसे कि 2 हायर राइज और लोअर लोज बन गए हैं, तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला जो लो है इसको तो हम ऐसे रखेंगे, जब मार्केट ये ब्रेकआउट देगा और वापस रिटेस्ट करेगा तो इस लेवल पे हम बाय का प्लान करेंगे। अगर आपको जानना है कि ये स्मार्ट मनी में किस तरीके से ये पैटर्न्स देखते हैं, फॉर्म करना है, तो आप मेरी लर्निंग वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल फ्री में लर्निंग ट्यूटोरियल्स डालूंगा। एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके अंदर एडवांस चार्ट के पैटर्न्स होंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वहीं अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अगर मार्केट इन केस एनी हाउ गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हम जो शॉर्ट प्लान करेंगे वो 24,340 वाले लेवल से करेंगे। मिड में खुलते हैं तो हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की हरकत करने से रुकेंगे। पहले मार्केट को एक डायरेक्शन लेने देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा न्यूज चले, न्यूज के अंदर टेक्निकल्स काफी बार काम नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा एक वॉलेटिलिटी देखो मिलेगी मार्केट के अंदर। तो हम पहले अगर यहाँ खुलता है तो 24,200 के अराउंड मार्केट अगर ओपन होता है, तो हम पहले वेट करेंगे कि मार्केट
24,350 यहाँ पे आए, उसके बाद में फिर अगर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले तो फिर एक शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज इस तरीके से, अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, वो थोड़ा सा हार्ड है मार्केट के लिए 24,400 को ब्रेक करना, तो उसी के बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लॉन्ग का व्यू नहीं रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ही हम एक लॉन्ग का व्यू रखेंगे, अदरवाइज हम लॉन्ग का व्यू नहीं रखेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, काफी लोगों के स्टॉक्स होंगे, उनकी होल्डिंग्स होंगी, तो उनको किस तरीके से सेव किया जाए। काफी लोग पैनिक में आ गए, अपने जो होल्डिंग्स है, शेयर्स है, उनको सेल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है कि वॉर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी होल्डिंग्स की वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो आइए दोस्तों मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, उस तरीके से आप अपनी होल्डिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टॉक है उसके लिए स्टॉक्स का एक ऑप्शन की लॉट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे पास में कोई XYZ स्टॉक है, उस स्टॉक के हमारे पास उसका स्टॉक की ऑप्शन का एक लॉट है 100 का। तो हम क्या करेंगे, जितनों का स्टॉक है, स्टॉक की प्राइस मान के चलिए अभी चल रही है 500, स्टॉक की प्राइस चल रही है हमारी 500 चल रही है। तो हम क्या करेंगे गाइज, 500 की ATM की पुट, एट द मनी की पुट, ATM की पुट, ATM की जो पुट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, ATM की पुट को हम बाय कर लेंगे, स्टॉक की, जो स्टॉक जो भी गिरेगा, तो अगर स्टॉक क्रैश हो जाता है मार्केट, तो जितना भी स्टॉक गिरेगा तो उसका कुछ 0.3% या 4% या 1% मैक्सिमम साइज में मान के वो हमें लॉस होगा, जो भी टाइम वैल्यू होगी ऑप्शन की। बाकी अगर स्टॉक कल 10% गिर जाता है, 15% गिर जाता है, तो वो हमें पुट रिकवर करके दे देगी। पुट फॉल करेगी, अगर मार्केट फॉल करेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, तो वहीं वो हमें पैसा हमें मिल जाएगा। तो हम जो पुट, अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है, मान के सपोज करके चलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन अभी चल रही है, जो तनाव अभी क्रिएट हो रखा है, वो तनाव कूल डाउन हो जाता है और स्टॉक वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ रैली कर जाता है, तो उस केस में भी हमने को अपने को प्रोटेक्ट करने चले पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, एक सेकेंड, हाँ आइए, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, OTM की कॉल को सेल कर देंगे हम। OTM की जो कॉल होगी इसको हम सेल कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। हम OTM की जो कॉल होगी इसको हम सेल कर देंगे। तो इसके अंदर एक चीज जो आपको नोट करने वाली है वो ये है कि जो ATM की पुट अगर आपको 5 रुपए मिल रही है, तो यहाँ जो OTM की जो कॉल होगी इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 2.5 रुपए होगी। तो इससे क्या होगा, पुट बाय का आपका 50% जो खर्चा होगा, पुट बाय करने का 50% आपका जो भी खर्चा होगा पुट बाय का, वो भी निकल आएगा। उसके साथ साथ में क्या होगा, 50% आपका खर्चा निकल आएगा। अगर मार्केट एकदम दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो जाता है, मार्केट अप साइड में रैली कर जाता है, तो इससे आपको 2.5 से 3% आपको एक अपसाइड मूवमेंट में भी प्रॉफिट मिल जाएगा और डाउन साइड में भी आप कवर हो जाओगे। 1% का मैक्सिमम लॉस रहेगा। इस चीज को आप इग्नोर कीजिए, आने वाला टाइम में एक बोर्ड हम कर सकते हैं, उससे काफी अच्छा होगा। तो अभी के लिए यही काफी है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम क्या करेंगे, जैसे स्टॉक 500 चल रहा है तो हम 500 की पुट बाय करेंगे, 540 की कॉल सेल करेंगे, और इसका जो प्रीमियम होगा पुट बाय का और कॉल सेल का जो प्रीमियम होगा, वो पुट बाय के प्रीमियम, जैसे 5 रुपए का प्रीमियम आ रहा है पुट बाय का, तो कॉल सेल का जो प्रीमियम होगा लगभग इसके हाफ होगा, 2.5 या 3 रहेगा। तो इससे हम नीचे की साइड भी कवर्ड हो जाएंगे, ऊपर की साइड भी कवर्ड हो जाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो उस केस में हमें 1% का लॉस होगा एक। तो आइए बैंक निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले हम एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर 24,000 पे 47.2 लाख वाइज है। माना जा रहा है कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट नहीं देगा। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देता है तो उसके बाद में जो मैक्सिमम ओवाइज है वो 24,500, 24,400 पे 43.8 लाख ओवाइज है, 24,500 पे 51 लाख ओवाइज है, और सबसे ज्यादा ओवाइज है वो है 25,000 पे 77 लाख ओवाइज है। माना सपोज करके चला जा रहा है मार्केट के अंदर जो पोजीशंस बिल्ड है कि 25,000 मार्केट
ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करेगा एनी हाउ कंडीशन के अंदर। वहीं नीचे की साइड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नीचे की साइड में क्या है। नीचे की साइड में 24,000 को एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट रीड कर रहा है कि 72.8 लाख वाइज है। मतलब अगर तनाव भारत और पाकिस्तान में तनाव खत्म हो जाता है, मार्केट नीचे नहीं जाता है, तो 24,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ये इस हिसाब से पोजीशंस का अभी बिल्डअप है। अगर मार्केट 24,000 को ब्रेक करता है तो हमें 250 से 300 पॉइंट की एक शार्प रैली फॉल की भी देखने को मिल सकती है। तो आइए बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला। बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद में रिकवर नहीं कर पाया, मार्केट वापस फर्स्ट हाफ में ऊपर आया और सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर वापस एक अच्छी फॉल देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी को अगर किस तरीके से ट्रेड किया जाए, बैंक निफ्टी देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में 21 ईएमए से नीचे आ चुका है और ये इसका गैन सपोर्ट था 53,800 से लेके 850 वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो अभी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल देखने को मिल सकती है हमें लमसम लमसम 52,000 की। बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट यहाँ से या 1,500 पॉइंट की एक फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 500 पॉइंट फॉल करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर ये फॉल हमें देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो नीचे की तरफ सपोर्ट निकल के आता है 52,000 का, यहाँ से मार्केट वापस रैली करने के चांसेस है मार्केट के। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।